और चले खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हरियाणा की भी कर लेते हैं, जहां पर पंचकुला में एक यात्रा देशभक्ति के नाम आज आयोजित होगी। पूरे हरियाणा में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। सेक्टर 5 यवनिका पार्क से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सेक्टर 2 शहीद चौक तक ये तिरंगा यात्रा जाएगी। तिरंगा यात्रा में कई प्रमुख नेता शामिल भी होंगे। तिरंगा यात्रा देश के वीर जवानों को समर्पित होगी। पंचकुला में एक यात्रा देशभक्ति के नाम निकाली जाएगी। पूरे हरियाणा भर में बीजेपी दरअसल तिरंगा यात्रा निकालेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। सेक्टर 5 के यवनिका पार्क से ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सेक्टर 2 शहीद चौक तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा में कई प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा दरअसल देश के वीर जवानों को समर्पित की गई है। पूरे हरियाणा भर में बीजेपी की ओर से ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, रवि चंदेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए पूरे हरियाणा भर में बीजेपी की ओर से एक यात्रा देशभक्ति के नाम निकाली जाएगी। क्या इसका पूरा शेड्यूल है और कब निकाली जाएगी और किस तरीके से देखिए पूरे प्रदेश भर में इसका आयोजन? रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि रवि लगातार वहीं पर मौजूद है रैली स्थल पर। और देखिए जो ये यात्रा है पंचकुला में निकाली जाएगी। एक यात्रा देशभक्ति के नाम इसका नाम लिया गया है, नाम रखा गया है। पूरे हरियाणा में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने जा रहे हैं। सेक्टर 5 के यवनिका पार्क से ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। सेक्टर 2 शहीद चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा में कई प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। देखिए तैयारियां जोरों शोरों से तिरंगा यात्रा को लेकर। तिरंगा यात्रा देश भर के देखिए वीर जवानों को समर्पित होगी। ये रवि हमारे साथ लगातार बने हुए क्या रवि, देखिए बीजेपी की ओर से पूरे प्रदेश में ये खास तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एक यात्रा देशभक्ति के नाम इसका नाम रखा गया है। किस तरीके से खास आयोजन तैयारियां इस यात्रा को लेकर? यवनिका टाउन पार्क के अंदर तिरंगा यात्रा जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होगी और उससे ठीक पहले आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यवनिका टाउन पार्क का ये नज़ारा है, जहां पर अब से कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचेंगे और यवनिका टाउन पार्क से लेकर मेजर संदीप सांख्यान चौक तक जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये तिरंगा यात्रा जो है वो पंचकुला के अंदर जो है वो निकाली जा रही है। इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की बात जो है वो कही जा रही है कि भारत से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। और आप हर जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़े हों, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, तमाम नागरिकों के हाथों में जो है वो तिरंगा है और उसको जो है वो लहराकर भारत की जीत का जो है वो पूरी तरीके से हौसला अफजाई जो है वो की जा रही है और भारतीय सेनाओं को नमन जो है वो इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर पूरे तरीके से जो है वो एक देशभक्ति का भाव जो है वो उससे ओतप्रोत यवनिका टाउन पार्क जो है वो पूरे तरीके से बना हुआ है। अब से कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद विधिवत रूप से तिरंगा यात्रा जो है वो शुरू होगी। जी अच्छा रवि, मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन से प्रमुख नेता और जो नेता वो शामिल होने जा रही है इस तिरंगा यात्रा में आज पंचकुला में? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके साथ साथ पंचकुला के जिला प्रदेशाध्यक्ष वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये तिरंगा यात्रा जो है उसका शुभारंभ होगा। आप देख पाओगे तस्वीरों में कि इस तरीके से जो जोश और खरोश यवनिका टाउन पार्क के अंदर बना हुआ है, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, हर किसी के हाथों में तिरंगा है और भारतीय सेनाओं को जो है वो नमन किया जा रहा है। सीधे तौर पर जो पराक्रम भारतीय सेनाओं ने दिखाया
और जिस तरीके से दुश्मन देश के ठिकानों के अंदर घुसकर जो है वो टेररिस्ट के ठिकानों को जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया। और साथ ही साथ जिस तरीके से कल का दिन का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके से कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाता है तो इसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना होगा और वो खामियाजा बहुत बुरा खामियाजा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना होगा। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम लेते रहेंगे आपसे और चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बाद